मूवी नरेशन इन दी प्रेजेंटिंग नन पकल। दोस्तों, इस मूवी को पूरी देखने के बाद भी हमारे मन में कई सवाल रह जाते हैं कि आखिर इस मूवी के एंड में हुआ क्या था, क्यों जेम्स अजीब तरह से बिहेव कर रहा था। इन्हीं सारे सवालों के जवाब हम वीडियो के एंड में जानेंगे, तो हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहें। कहानी की शुरुआत में हमें जेम्स और उसकी फैमिली को दिखाया जाता है। जेम्स की फैमिली में उसकी पत्नी और उसका बेटा रहता है। जेम्स क्रिश्चियन कम्युनिटी से बिलोंग करता है। एक दिन जेम्स चर्च घूमने जाता है। ये लोग घूमने के बाद एक होटल पर रुकते हैं। ये तमिलनाडु का होटल था और जेम्स केरल में रहता है। जेम्स जब खाना खाता है तो उसे खाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उसे सिर्फ केरल का ही खाना पसंद होता है। वो अपनी पत्नी से बोलता है कि क्या बकवास खाना बनाया है, इससे बुरा खाना मैंने कभी नहीं खाया, मैं इसे नहीं खा सकता, चाय भी ज्यादा मीठी है। उसकी पत्नी बोलती है कि चुपचाप खाना खाओ और चलो यहाँ से। सभी लोग खाना खाकर वापस बस में बैठ जाती हैं और बस केरल की तरफ रवाना हो जाती है। रास्ते में ड्राइवर तमिल सॉन्ग प्ले कर देता है। सभी लोग गाने को एंजॉय कर रहे थे, लेकिन जेम्स इरिटेट हो रहा था, क्योंकि उसे तमिल सॉन्ग बिल्कुल पसंद नहीं होते। उसे बस मलयालम सॉन्ग पसंद होती है। इसलिए वो ड्राइवर के पास जाता है और उससे बोलता है कि अब मलयालम सॉन्ग प्ले करो। ड्राइवर मलयालम सॉन्ग प्ले कर देता है। जेम्स इससे बहुत खुश होता है। गाना सुनते सुनते सभी लोगों की आंख लग जाती है। कुछ देर बाद अचानक जेम्स की आंख खुलती है। वो ड्राइवर से बोलता है कि बस को यहीं पर रोक दो। ड्राइवर बस रोक देता है। यहाँ चारों तरफ खेत ही खेत होते हैं। जेम्स नीचे उतर जाता है और खेतों की पगडंडी पर होते हुए आगे बढ़ने लगता है। ड्राइवर सोचता है कि शायद जेम्स टॉयलेट करने गया होगा। इधर जेम्स चलते चलते एक गांव में पहुंच जाता है। गांव में पहुंचकर वो टेढ़ी मेढ़ी गलियों से होकर एक घर के पास पहुंचता है। वो गाय को पास में रखी हुई घास खिलाता है। यहाँ हमें ऐसा लग रहा था कि जेम्स इस गांव को पहले से ही जानता है, लेकिन वो इस गांव में पहली बार आया था। इसके बाद जेम्स घर में एंटर करता है। यहाँ एक बूढ़ी औरत आंखों पर काला चश्मा पहने टीवी देख रही थी, या यूं कहें वो टीवी की आवाज को सुन रही थी, क्योंकि इस औरत का आंखों का ऑपरेशन हुआ था, इसलिए इसे अभी आंखों से दिखाई नहीं देता, इसलिए इसकी आंखों पर चश्मा है। इसके बाद जेम्स एक कमरे में जाता है। यहाँ पर एक औरत सो रही थी। जेम्स उसे उसके नाम से पुकारता है और बोलता है कि कुकड़ी, तुम अभी तक सो रही हो? तुमने मेरे लिए चाय भी नहीं बनाई। चलो कोई बात नहीं, मैं खुद ही चाय बना लेता हूँ, मैं तुम्हारे लिए भी बना दूंगा। इसके बाद जेम्स राशन का सामान देखता है। घर में राशन का सारा सामान खत्म हो चुका था। वो कुकड़ी से बोलता है कि घर का सारा सामान खत्म हो गया है, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? कुकड़ी शॉक हो जाती है कि आखिर ये कौन है, ये ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है, जैसे ये मुझे पहले से ही जानता है। इसके बाद जेम्स गाड़ी लेकर मार्केट की तरफ रवाना हो जाता है। तब तक यहाँ पर घर के और सदस्य आ जाती हैं। वे लोग भी शॉक हो जाती हैं कि आखिर ये कौन है, ये हमारे घर पर क्या कर रहा है, जबकि हम तो इसे जानते ही नहीं। जब ये लोग जेम्स को गाड़ी ले जाती हुई देखती हैं, तब ये सोचती हैं कि हो ना हो ये कोई चोर है जो गाड़ी चुराने के लिए आया था। इसलिए ये लोग चोर चोर बोलकर जेम्स के पीछे भागने लगती हैं। इधर जेम्स की पत्नी और उसका बेटा बहुत परेशान हो जाती हैं, क्योंकि बहुत देर हो गई लेकिन जेम्स अभी तक वापस लौटकर नहीं आया। ये लोग बस के अन्य लोगों के साथ जेम्स को ढूंढने के लिए निकल पड़ती है। ये लोग इसी गांव में आ जाते हैं। तभी रास्ते में इन्हें जेम्स आता हुआ दिखता है, लेकिन जेम्स इनसे कुछ नहीं बोलता और आगे बढ़ जाता है। ऐसा लग रहा था मानो जेम्स इसे जानता ही नहीं। ये लोग परेशान हो जाते हैं कि आखिर जेम्स इन्हें पहचान क्यों नहीं रहा। इधर कुकड़ी भी परेशान होती है कि आखिर ये कौन शख्स है जो ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे मेरे पति कल्याण किया करते थे। दरअसल कल्याण कुकड़ी के पति का नाम था, जो कुछ साल पहले गायब हो गया था। इधर जेम्स खेत पर जाता है और सभी फसलों को चेक करता है कि कहीं फसल खराब तो नहीं हो गई। फसलों को चेक करने के बाद जेम्स मंदिर जाता है और वहाँ पर पूजा करता है। हालांकि जेम्स क्रिश्चियन होता है, फिर भी वो हिंदू मंदिर में पूजा करता है, क्योंकि उसका बिहेवियर चेंज हो गया था। यह मंदिर में ही और भी लोग बैठे थे। जेम्स उनसे बातचीत करने लगता है। ऐसा लग रहा था मानो जेम्स इन्हें पहले से ही जानता है। हालांकि गांव का कोई भी इंसान जेम्स को नहीं जानता, लेकिन जेम्स उन्हें उनके नाम से पुकारता है। गांव के सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि आखिर ये कौन है जो हम सभी को जानता है, लेकिन हमें से नहीं जानते। इसके बाद जेम्स चाय की टपरी पर जाता है। यहाँ पर हम एक बात नोटिस करते हैं कि जेम्स को कम शक्कर वाली चाय पसंद थी, लेकिन यहाँ पर वो अपनी चाय में और ज्यादा शक्कर डालता है और बड़े मजे से पीता है।
यहाँ पर जेम्स तमिल सॉन्ग पर बड़े मजे से डांस करता है, जबकि उसे तमिल सॉन्ग बिल्कुल पसंद नहीं होते। इधर कुकड़ी की बेटी स्कूल से पढ़कर घर पर आती है। जब उसे जेम्स के बारे में पता चलता है तो वो अपनी माँ को बहुत डांटती है। वो बोलती है, तुमने अनजान आदमी को घर में घुसने क्यों दिया? हम तो उसे जानते ही नहीं। अगर इसके बारे में ताऊ जी को पता चला तो वो बहुत गुस्सा करेंगे। इधर जेम्स दारू के ठेके पर जाता है। यहाँ पर तमिल मूवी चल रही थी। जेम्स मूवी देखकर बहुत खुश होता है और मूवी के साथ साथ उसके डायलॉग भी बोलने लगता है। ऐसा लग रहा था मानो जेम्स ने ये मूवी पहले भी देखी थी, जबकि आज तक उसने कभी तमिल मूवी नहीं देखी। इसके बाद जेम्स शराब पीता है। जब काफी देर हो जाती है तो जेम्स राशन का सामान खरीदता है और गांव में आ जाता है। यहाँ पर वो कल्याण के पिता को राशन का सामान देता है और उनसे बोलता है कि राशन का सामान खत्म हो गया था और तुमने मुझे बताया भी नहीं। आगे से अगर राशन खत्म हो जाए तो मुझे पहले से ही बता देना, ताकि मैं पहले से ही इंतजाम कर लूं। तब तक यहाँ पर जेम्स की पत्नी और बस के अन्य लोग भी आ जाते हैं। उसकी पत्नी बोलती है कि आप हमें पहचान क्यों नहीं रहे? मैं आपकी पत्नी और ये आपका बेटा है। आप अजीब तरह से बिहेव क्यों कर रहे हैं? ऐसा लग रहा है कि आप हमें जानते ही नहीं है। गांव के अन्य लोग भी बोलती हैं कि भाई तुम कौन हो और इस गांव में क्या कर रहे हो? हम तो आपको जानते ही नहीं। लेकिन तुम हमें कैसे जानती हो? तुम्हें यहाँ से वापस केरला चले जाना चाहिए। जेम्स बोलता है कि आप लोग ये क्या बोल रहे हो? मैं कल्याण हूँ, मैं भला यहाँ से क्यों जाऊँ? मेरे बाप दादा भी यहाँ जन्मे थे और मेरा जन्म भी इसी गांव में हुआ था। मैं भला इस गांव को छोड़कर क्यों जाऊं? फिर आप लोग मुझे यहाँ से इस गांव से क्यों निकालना चाहती हैं? और ये औरत कौन है जो मुझे अपना पति बता रही है? मैं इसे नहीं जानता। ये सुनकर गांव के सभी लोग चौंक जाते हैं। यहाँ में पता चलता है कि कल्याण इसी गांव में रहता था। आज से ठीक 2 साल पहले वो नौकरी करने गया था। तब से वो गांव लौटकर वापस नहीं आया। गांव वालों ने उसे बहुत ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला। जेम्स की बातों से ऐसा लग रहा था कि मानो कल्याणी बात कर रहा हो। जेम्स की बातों को सुनकर उसकी पत्नी हैरान रह जाती है कि आखिर उसके पति को हो क्या गया है। उसकी कुछ समझ में नहीं आता। यहाँ पर एक बूढ़ा इंसान गांव वालों से बोलता है कि जेम्स को आज रात के लिए यहीं पर रहने देते हैं। हो सकता है सुबह तक सब कुछ ठीक हो जाए। सभी लोग इसके लिए राजी हो जाते हैं और बूढ़े आदमी के कहने पर बस के लोगों की भी रहने की व्यवस्था कर देती हैं। इधर जेम्स उस बूढ़ी औरत की गोद में सर रखकर सो जाता है। जब सुबह होती है तो जेम्स के बिहेवियर में कुछ बदलाव नहीं आता। वो जागकर जल्दी से गाय का दूध निकालता है और उसे गांव में बेचने के लिए निकल जाता है। लेकिन कोई भी उससे दूध नहीं खरीदता, क्योंकि गांव वालों का कहना था कि वो किसी और से दूध खरीदते हैं। जेम्स सोचता है कि गांव वालों को आखिर हो क्या गया है? कल तक तो सभी लोग मुझसे ही दूध खरीदते थे, अचानक इन्हें क्या हो गया? इसके बाद जेम्स सारा दूध नाली में बहा देता है। इसके बाद वो पोस्ट ऑफिस की तरफ निकल जाता है। इधर गांव के लोग फैसला लेते हैं कि जेम्स के खाने में बेहोशी की दवा मिला देती हैं, ताकि वो बेहोश हो जाए और उसे यहाँ से ले जाया जा सके। इधर जेम्स पैसे निकालने के लिए पोस्ट ऑफिस पहुँचता है। वो चेक पर कल्याण की साइन करके रकम भर देता है, लेकिन अकाउंटेंट उसे पैसे देने से मना कर देता है। वो बोलता है कि मैं तुम्हें पैसे नहीं दे सकता, क्योंकि तुम्हारी शक्ल कल्याण से मैच नहीं हो रही। मुझे तो लगता है कि तुम कोई बेरूपी हो। यहाँ पर जेम्स और अकाउंटेंट में बहस हो जाती है। काफी बहस हो जाने के बाद भी अकाउंटेंट पैसे नहीं देता। इसके बाद जेम्स घर की तरफ रवाना हो जाता है। रास्ते में वो सोचता है कि आखिर सभी लोग मुझे पहचान क्यों नहीं रहे। तभी जेम्स सामने देखता है कि मंदिर का काम चल रहा है। जेम्स सोचता है कि कल तक तो यहाँ पर कुछ नहीं था, सिर्फ खाली जमीन पड़ी थी, अचानक मंदिर कहाँ से आ गया? तभी जेम्स अपने चेहरे पर हाथ लगाता है। वो महसूस करता है कि उसकी दाढ़ी काफी बड़ी हो गई है, इसे कटवाना चाहिए। इसलिए वो बाल कटवाने के लिए एक नाई के पास जाता है। वो नाई से बोलता है कि मुझे तुम्हारे अंकल से बाल कटवाने हैं। वो कहाँ है? नाई बोलता है, ये आप क्या बोल रहे हैं? अंकल की मौत तो 6 महीने पहले ही हो गई। वो अपने अंकल की फोटो भी दिखाता है, जो सामने वाली दीवार पर टंगी थी। जेम्स ये देखकर चौंक जाता है। उस फोटो में सच में 6 महीने पहले की डेट लिखी थी। जेम्स सोचता है कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है? कल तक तो सब कुछ ठीक था, एक ही रात में अचानक सभी लोगों को क्या हो गया? अचानक जेम्स की नजर सामने रखे शीशे पर पड़ती है। वो चौंक जाता है। वो अपने आप को पहचान नहीं पा रहा था। वो सोचता है कि अचानक उसकी शक्ल को क्या हो गया। वो उदास हो जाता है। वो उदास मन से घर पहुंचता है। यहाँ पर जेम्स खाना खाने के लिए बैठ जाता है, लेकिन जेम्स खाना नहीं खाता।
वो कुकड़ी से बोलता है कि मेरी बेटी को बुलाओ, मैं उसी के साथ हर रोज खाना खाता हूँ। इसके बाद कुकड़ी की बेटी आ जाती है। वो डरती हुई जेम्स के बगल में बैठ जाती है और जेम्स के साथ खाना खाने लगती है। खाना खाने के बाद जेम्स बूढ़ी औरत के पास जाता है। वो औरत बोलती है कि गांव वालों ने मुझे बताया है कि मेरा बेटा कल्याण वापस आ गया है। जल्दी मेरी आंखें ठीक हो जाएंगी, फिर मैं तुम्हें देख सकूंगी। जेम्स बोलता है कि तुम्हारी आंखें जल्दी ठीक हो जाएंगी, लेकिन फिर तुम मुझे कभी देख नहीं पाओगी। ऐसा बोलकर जेम्स घर के बाहर चला जाता है। यहाँ हम एक चीज नोटिस करते हैं कि जेम्स के यहाँ से जाने के बाद भी उसकी परछाई यहीं पर रह गई है। अचानक जेम्स की आंख खुलती है और वो अपने आप को अनजान जगह पर पाता है। तभी यहाँ पर उसकी पत्नी और बेटा आ जाते हैं। जेम्स उन्हें देखकर बोलता है कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो और मैं भी यहाँ पर क्या कर रहा हूँ। ये देखकर सभी लोग समझ जाते हैं कि जेम्स ठीक हो गया है। इसके बाद जेम्स अपनी पत्नी और बच्चे के साथ बस में बैठकर यहाँ से केरल की तरफ रवाना हो जाती हैं। लेकिन एक कुत्ता इनकी बस के पीछे दौड़ने लगता है। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। आइए अब जानते हैं कि जेम्स अजीब तरह से बिहेव क्यों कर रहा था, आखिर उसके साथ क्या हो गया था। पहली थ्योरी के अनुसार जब बस कल्याण के गांव से होकर गुजरी थी, तब कल्याण की आत्मा जेम्स के शरीर में घुस गई थी, इसलिए वो कल्याण की तरह बिहेव कर रहा था। जैसे तमिल में बात करना, कल्याण की तरह ही दूध देने जाना, पोस्ट ऑफिस से पैसे निकालना वगैरह वगैरह। क्योंकि जेम्स ने गांव वालों से बोला था कि मैं कल्याण हूँ और मेरा जन्म यहीं पर हुआ है। दरअसल कल्याण की मौत कुछ इस तरह हुई होगी कि उसे खुद भी पता नहीं होगा कि उसकी मौत हो गई है। तभी तो जेम्स अपने आप को कल्याण समझ रहा था। जब कल्याण ने अपना चेहरा शीशे में देखा, तब उसे समझ में आया कि ये शरीर उसका नहीं है। जब कल्याण को पता चल गया था कि उसका शरीर नहीं है, तो उसने जेम्स के शरीर को त्याग दिया। तभी तो मूवी के एंड में जब जेम्स घर से बाहर जाता है, तब कल्याण की आत्मा घर के अंदर ही रह जाती है। दूसरी थ्योरी के अनुसार अगर हम मूवी के टाइटल पर ध्यान दें, तो इसका नाम है ननपकल निरथु मयक्कम, जिसका अर्थ होता है दोपहर का सपना। दरअसल मूवी में हमने जो कुछ भी देखा वैसा कुछ हुआ ही नहीं था। जेम्स सिनेमा हॉल में काम करता था। वो हर प्रकार की मूवी देखता होगा, जिससे मूवी की स्टोरी उसके दिमाग में चलती रहती होगी। इसलिए जब जेम्स ने ड्राइवर से बोलकर मलयालम सॉन्ग लगवाए थे, तब सभी लोग सो गए थे। जेम्स की भी आंख लग गई थी। हो सकता है जेम्स के साथ जो कुछ भी हुआ वो सब सपने में हुआ होगा। जेम्स बस से नीचे उतरा ही नहीं होगा, वो तो बस मजे से सपने देख रहा था। तो दोस्तों, है ना मूवी की कहानी इंटरेस्टिंग। दोस्तों, आपको दोनों थ्योरीज में से कौन सी थ्योरी सबसे अच्छी लगी, आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को दबाकर ऑल का ऑप्शन दबाना ना भूलें। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।